उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर स्थित कई अलौकिक मंदिर एवं उनसे जुड़ी असंख्य कहानियां साबित करती हैं ये जगह सचमुच देवों की भूमि है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह और उससे जुड़ी एक ऐसी कहानी से अवगत कराऊंगा जो आपके इस सवाल का जवाब देगी, क्यों उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। ऐसी ही एक जगह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो कि पूरे संसार में महादेव के सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर के रूप में जानी जाती है। इस मंदिर को जाना जाता है तुंगनाथ महादेव के नाम से। तो चलिए चलते हैं महादेव के इस अद्भुत मंदिर में, जहां आपको शिवजी के भुजा एवं हृदय रूप के दर्शन होंगे। हमने अपने सफर की शुरुआत दिल्ली से की। करीब 10 घंटे की राइड और 450 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुंचे उत्तराखंड के एक बेहद ही खूबसूरत टाउन चोपटा में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चोपटा में, जिसको कि उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। और इस वक्त चोपटा में जो मौसम है वो बेहद ही खूबसूरत हो रखा है। हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है इस वक्त चोपटा बारिश के बाद। और अभी जो मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये है चोपटा की मेन मार्केट, और अपना जो ट्रैक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं विश्व के सबसे ऊंचे शिव जी के मंदिर श्री तुंगनाथ महादेव। तो जो अपना ट्रैक है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो है मेन मार्केट है चोपटा की। यहाँ पे आपको कुछ जो है खाने की 4-5 जो है लोकल शॉप्स मिल जाएंगी, प्लस जो है यहीं पे पार्किंग भी होती है। जितने भी आप बाइक और गाड़ियों से आते हैं तो ये जो है पार्किंग स्पॉट भी यहीं पे है चोपटा का मेन। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है मेन गेट, जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ से स्टार्ट होता है अपना ये चोपटा ट्रैक। तो हम भी जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना चोपटा ट्रैक, लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव। तो चलिए। वैसे तो ये एक बेहद ही आसान सा ट्रैक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन लोगों के लिए घोड़े खच्चर एवं पॉटर की सुविधा उपलब्ध है, जिनके लिए पहाड़ों में चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर चाहे वो हेल्थ इश्यूज की वजह से हो या फिर एज की वजह से। तो इस पूरे ट्रैक में ऐसे व्यूज़ लगातार मिलते रहेंगे। थोड़ी देर यहाँ रुका मैं, ताकि जो ऐसे दृश्य हैं उनका आनंद लेते हुए चलूँ इस ट्रैक में। आप भी जब इस ट्रैक में आते हैं तो ऐसे ब्यूटीफुल व्यूज़ को एंजॉय करके आप ये ट्रैक कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे, ये ट्रैक आपको और खूबसूरत नजर आएगा। इस तुंगनाथ ट्रैक का 1 से 1.5 किलोमीटर कवर करने के बाद जो पहला आपका पड़ाव आता है वो है ये बुग्याल। और यहाँ पे एक आप छोटी सी दुकान भी देख सकते हैं। तो ये जो बुग्याल दिख रहा है आपको मेरे पीछे, यहाँ 5-7 मिनट आराम करके ये जो दृश्य है इसका आनंद उठा के अपनी जो यात्रा है उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है नॉर्मल रूट, और ये जो है शॉर्टकट रास्ता है, सीधे आप ऊपर पहुँचोगे। तो मैं तो अभी ये वाला रूट पिक कर रहा हूँ, बट अगर आपको शॉर्टकट्स लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये जो नॉर्मल रूट है इसको प्रेफर कीजिए, क्योंकि इसमें एलिवेशन थोड़ी कम रहती है। इसमें जो एलिवेशन है वो बहुत ज़्यादा रहती है।
वो जो आपको दिख रहा है, थोड़ी देर पहले उस दुकान पे थे हम। पहली शॉप है वो इस ट्रैक की, और वहाँ से जो है हमने अपना शॉर्टकट लिया था। और ये देखो, ये जो रूट है ये नॉर्मल रूट है, ये इतना घूम के आता है। और यहाँ से फिर आपको जो है शॉर्टकट मिलेगा, और ये लॉन्ग रूट फिर यहाँ से घूम के जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो, हमने जो अपने सुरक्षा कवच है जो हमें बारिश से बचाएंगे, वो हम निकाल चुके हैं। और यहाँ पे दो चीज़ बहुत ख़ास है सितंबर मंथ में। एक है जो बदलता व्यू है, जैसा आप देख सकते हैं ये जो नज़ारा है, तो ये जो बदलता व्यू है, तो एक जो है ये बदलता व्यू, ये बहुत कॉमन है सितंबर मंथ में। और दूसरा जो है बारिश, बारिश आपको कभी भी मिल सकती है। सुबह धूप आएगी, दिन में बारिश, इस तरीके का ही अक्सर रहता है सितंबर मंथ में। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए ज़रूर आइए सितंबर मंथ में अगर आप आ रहे हैं। ये ट्रैक इतना खूबसूरत है कि आपको थकान महसूस भी नहीं होने देगा। हर मोड़ पर मन को मोह लेने वाला एक नया दृश्य आपका इंतजार कर रहा होता है। चौपटा जो है वो हमेशा से ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो डेस्टिनेशन है उत्तराखंड की रही है। और जब भी मैं चौपटा आता हूँ, मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि मैं तुंगनाथ और चंद्रशिला वाला ट्रैक ज़रूर करूँ। लगभग आधा ट्रैक कवर करने के बाद हमें ये एक ऐसा पॉइंट मिला है जहाँ से चौपटा दिखता है। आई डोंट नो आपको मेरे फ़ोन में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ये है चौपटा का व्यू। तो जो है धूप आ चुकी है और ये रेनकोट मैंने अपना उतार लिया है। अब मौसम जो है बिल्कुल चेंज हो गया। थोड़ी देर पहले बादल लगे हुए थे, बारिश आ रही थी, बट अब खिलखिलाती धूप आ चुकी है। और यही खूबसूरती है तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक की। तो हम जो है इसको बैग में रख देते हैं अपने रेनकोट को, आगे हो सकता है ये काम आए। अब समय भी 4:30 के करीब हो चुका है और जो ट्रैक है वो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर अभी बाकी है। तो कवर करते हैं इसको, जो बचा हुआ ट्रैक है। तो एक बार फिर जो है तुंगनाथ वैली को पूरे बादलों ने घेर लिया है और बारिश आने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि अब ट्रैक थोड़ा सा रह गया है। ये जो पॉइंट देख रहे हो आप अभी, जहाँ पे मैंने हॉल्ट लिया है,
मोस्टली लोग यहाँ पे तुंगनाथ ट्रैक कंप्लीट करने से पहले रुकते ज़रूर हैं, क्योंकि जो इसके पीछे का व्यू है वो बहुत ही औसम है। इसके पीछे आई डोंट नो कितनी गहरी खाई है, पूरी जो खाई है वो दिखती है यहाँ से। तो ये है जो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। पूरा जो है खाई है नीचे, और बड़ा फेमस पॉइंट है तुंगनाथ ट्रैक का। ये है, यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो जाती है मंदिर की, और मैं आपको दिखाता हूँ बाबा के प्रथम दर्शन। वो ऊपर जो देख रहे हो वो है तुंगनाथ मंदिर। हर हर महादेव। तो फाइनली हम लोगों ने यात्रा कर ली है, और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे ये है महादेव, तुंगनाथ महादेव। पंच केदारों में से एक केदार तुंगनाथ महादेव विराजते हैं यहाँ पर। और अब बिल्कुल ही थोड़ा सा रह गया जो ट्रैक है, तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं बाबा के। हर हर महादेव। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पंच केदारों में से एक केदार श्री तुंगनाथ मंदिर में। और यहाँ पहुंच के इतना अच्छा महसूस हो रहा है। हालांकि मैं ये तुंगनाथ जो यात्रा है मैंने 3 या 4 बार कर ली है, बट जितनी बार भी मैं यहाँ पर आता हूँ उतनी बार जो है उत्साह बराबर रहता है। और अब हम करेंगे महादेव के दर्शन, और आप लोगों को भी कराएंगे महादेव के भव्य दर्शन। तो चलिए करते हैं दर्शन। पंच केदारों में से एक केदार तुंगनाथ महादेव के दर्शन भर मात्र से ही मन को एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है। चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी एक बेहद ही अद्भुत कहानी। ये कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। एक पौराणिक कथा के अनुसार अपने ही स्वजनों की हत्या के कारण पांडव गोत्र हत्या के पाप से ग्रसित हो गए थे। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव की शरण में जाकर उन्हें प्रसन्न करने की सलाह दी। श्री कृष्ण की सलाह पर पांडव शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। भगवान शिव महाभारत के युद्ध के कारण पांडवों से काफ़ी नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडवों को अपने समीप आता देख भगवान शिव काशी से अंतर्ध्यान होकर हिमालय के केदार क्षेत्र में पहुंच गए। पांडव भी उनका पीछा करते हुए हिमालय क्षेत्र में पहुंच गए। शिवजी ने पांडवों को अपने पीछे आता देख बैल रूप धारण कर लिया। भीम ने बैल के रूप में शिव को पहचान लिया। भीम जैसे ही शिव को पकड़ने लगे, शिव जमीन में अंतर्ध्यान हो गए। भीम के द्वारा शिव को पकड़ने के दौरान बैल रूपी शिव का धड़ वाला भाग भूमि में ऊपर ही रह गया। शिव का धड़ वाला भाग भीम ने जिस स्थान पर पकड़ा वह प्रथम केदार कहलाया गया, जिसे केदारनाथ भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में शिव के बाकी के 4 भाग जमीन के अंदर ही विलुप्त हो गए और माना जाता है कि शेष 4 भाग जिस जगह से जमीन के नीचे से निकले उनमें से एक तुंगनाथ महादेव भी हैं, जहां पर शिव की भुजा रूप में पूजा की जाती है। तो यार यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन अब जो है हमें यहाँ से नीचे को उतरना पड़ेगा और ये जो अपनी यात्रा है इसको यहीं समाप्त करनी पड़ेगी और इस वीडियो का भी हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको हम फिर किसी नई लोकेशन में मिलेंगे, नई यात्रा के साथ या फिर नई किसी राइड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू। हर हर महादेव।